विस्तार से जानकारी दी। जी, सबसे पहले आप सबका JKUT नेशन बिल्डर्स फोरम बा एफिलेटेड विद ऑल JNK लो पेड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन के बैनर में आपका वेलकम करते हैं। और जब भी मुलाजमीन के कोई हक या मसाइल की बात आती है तो हमेशा आपका योगदान जो है सबसे पहले होता है, तो हम इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और वेलकम करते हैं। लिहाजा आज हमारा जो ये मकसद जो है, ये कोई मीडिया में आने का नहीं था, जहाँ हमें कोई शौक़ नहीं था कि हम मीडिया में आए, लेकिन हमें हालात ने मजबूर किया है। और हम टीचर्स जो हैं जम्मू व कश्मीर के जितने भी हैं हमारे जम्मू प्रोविंस के, वो परेशान हैं। वो इस वक्त बहुत ही बर्निंग इश्यूज से गुजर रहे हैं। इसके मुताबिक हमेशा नेशन बिल्डर्स फोरम एफिलेटेड विद ऑल JNK लो पेड एम्प्लॉइज बैनर के तले हमेशा सामने आती है और आज फिर अपने मसाइल को लेकर अपनी सरकार के आगे रिक्वेस्ट रख रही है, गुजारिश रख रही है। और हमारा ये मकसद जो है आज प्रेस वार्ता का यही है कि हमारे जम्मू के प्रोविंस के जितने भी उस्ताज़ा अकराम हैं वो तनख्वाह से महरूम हैं। बहुत दुख की बात है। लोहड़ी एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, उसके बाद मकर संक्रांत होती है, वो भी एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है। उसके साथ ही कल शब्बे मराज भी है। बहुत बड़े अफसोस की बात है कि टीचर जो है एक हमारे कौम है, एक नेशन बिल्डर्स है, अगर वो तनख्वाह के बगैर रहेगा तो हमारे जम्मू व कश्मीर का तालीम का जो म्यार है वो कहाँ रहेगा। हमने नेशन बिल्डर्स फोरम ने सरकार से आगे रिप्रेजेंटेशन रखी, मेमोरेंडम दिए, ऑनरेबल CM सर हैं, और इसके साथ साथ हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं ऑनरेबल स्कीना मैम जी, उनको भी हमने मेमोरेंडम सबमिट किया है, गुजारिश की है। इसके साथ साथ फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी गुजारिश की है, बा महकमा तालीम को भी हमने जो इसके मुताल्लिक गुजारिश की है। लेकिन अभी तक आज तारीख 16 हो गई, अभी तक जो है टस से मस नहीं हो रहा है। और इसका हमें पता नहीं चल रहा है कि हमारी आखिरी सैलरी जो थी दिसंबर 2025 की ग्रांट, जो एलिमेंट्री ग्रांट थी, आखिर वो पैसा गया कहाँ। हम डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि पहले तो तलब कीजिए कि एक मुलाजिम जो है उसका काम करना सबसे पहला जो है उसका हक है, उसके साथ साथ तनख्वाह उसका हक है। एज पर द रूल ऑफ सेंट्रल लॉज जो है एक्ट 1936 के मुताबिक जो तमाम जो मुलाजमीन होते हैं हमारे जम्मू व कश्मीर में, उनका जो तनख्वाह जो होती है टाइमली उस एक्ट के अंदर जो आती है। उसके साथ साथ उस एक्ट में यह भी कहा गया है द 7th ऑफ एवरी मंथ द सैलरीज ऑफ एम्प्लॉइज जो है उनके हक उनके अकाउंट में जाने चाहिए। लेकिन ये उस एक्ट का भी उल्लंघन हो रहा है। आज नेशन बिल्डर्स फोरम फिर ये गुजारिश कर रही है कि जो जम्मू प्रोविंस के जो टीचर्स हैं जो अंडर एलिमेंट्री ग्रांट के अंदर आते हैं, अंडर जनरल एजुकेशन ऑफिसर्स DDOs के अंदर आते हैं, उनकी तनख्वाह बागुजार क्यों नहीं की गई है। और हमारी जो गुजारिश है कि जल्द से जल्द तनख्वाह जो बागुजार की जाए। और तमाम उस्ताद कराम जितने वे सारे परेशानी में हैं, और सभी उस्ताद, कोई उस्ताद नहीं चाहता कि हम सड़कों पे आएँ, जहाँ हम धरना करें, हम प्रदर्शन करें, लेकिन हमारी जो गुजारिश है इस गुजारिश को कंसिडर किया जाए और तमाम मुलाजमीन के हक जो उनका बनती है तनख्वाह वो उसको बागुजार की जाए। अब हम नहीं चाहते ये पैसा कहाँ चला गया, कहाँ डाइवर्ट हुआ, या कहाँ इस पैसे का गलत तरीके से इस पैसे को कहाँ रोका गया है। लेकिन हम हमारी फाइनेंस डिपार्टमेंट से, हमारी महकमा तालीम के जो हमारे आला अफसरान हैं, जहाँ हमारी ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर स्कीना जी हैं, या CM सर हैं, वो खुद इसमें इंटरवीन करें। अगर वो खुद इंटरवीन करेंगे तो ये मुलाजमीन के हक में तनख्वाह आएगी। अदरवाइज ये तनख्वाह जो है इस महीने की टीचर्स की, इसकी उम्मीद हम 2 महीने तक नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारी ये गुजारिश है कि हमारा जो हक का जो पैसा है, टीचर्स के घर में त्यौहार मनाने के लिए पैसा नहीं है, टीचर्स के बच्चे जो है त्यौहार के दिन में बिल्कुल खुशियों से महरूम है, उसकी फैमिली महरूम है। कुछ टीचर्स ने तो, मैक्सिमम टीचर्स ने तो लोन लेके रखे हैं। इसके साथ साथ जो टीचर्स हैं उनके अलग अलग तरह के उन्हें प्राइवेट लोन लेके रखा है। और प्राइवेट कंपनी वाले क्या किसी चीज का बेट करते हैं? नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया है महकमा तालीम के ऊपर, और नेशन बिल्डर्स फोरम इस चीज को ना बर्दाश्त करेगी। और इसके साथ साथ कहीं ऐसा ना हो कि पूरे जम्मू में इस इशू को लेकर माहौल खराब हो। हम नहीं चाहते।
हम मुलाजमिन नहीं चाहते, हमारा अव्वल काम है बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देना, तालीम देना, लेकिन उसके साथ साथ हमारा हक बनता है हमारी सैलरी। और हमारी नेशन बिल्डर्स फोरम की तरफ से जो गुजारिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जम्मू प्रोविंस के अंदर जितने भी टीचर्स हैं अंडर एलिमेंट्री स्कूल ग्रांट्स, अंडर जूनियर एजुकेशन ऑफिसर डीडीओस के अंदर जितने भी जो मुलाजिम आते हैं उनकी सैलरी एक हफ्ते के अंदर या 2-4 दिन के अंदर निकाली जाए, नहीं तो आने वाले टाइम में एक हफ्ते के बाद हम इसके लिए डेडलाइन कर देंगे और हम अनाउंसमेंट कर देंगे कि हमारा फ्यूचर जो हमारा जो एक्शन क्या होगा हमारे हक को लेकर। इसलिए हम गुजारिश करते हैं, हम नहीं चाहते कि हम सड़कों पे आए, हम धरने का आए, हम प्रदर्शन करें। हमारा टॉप जो है हमारा काम प्रायोरिटी भेजिए कि बच्चे को शिक्षा देनी है। क्या लगता है कि आज 16 तारीख हो चुकी है और अभी तक आपकी सैलरी रिलीज नहीं हो रही, क्या कारण लगता है इसके पीछे? सर जो हमारे पास हमारी तो गुजारिश हो रही है ऊपर सरकार तक, लेकिन अभी तक हमें ऊपर से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। हमें पता नहीं चल रहा कि सरकार चुप क्यों है, हमारी एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा चुप क्यों है, या हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट इसके रिलेटेड क्यों चुप है, या हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से इसके ऊपर अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया। हम चाहते हैं हमारे डिपकाम या हमारे जो डिप्टी कमिश्नर जो हैं तो हम उनको ये गुजारिश करते हैं कि इसलिए इस चीज को लेकर आप इस चीज को तलब करें और डिपार्टमेंट से ऑफिशियल इसके बारे में रिपोर्ट लेकर रीजन क्या है कि मुलाजमीन जो टीचर्स हैं जम्मू प्रोविंस के इनकी सैलरी रोकी क्यों गई है, इसका हमें जवाब चाहिए। और अभी तक सैलरी रुकी है और अभी तक आपके जो आर्थिक स्थिति पर किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है आपके घर में? बिल्कुल बहुत मुश्किल से। जितने भी हमारे टीचर्स हैं मैक्सिमम वो फार फ्लंग एरियाज में लगे हैं, वो गाड़ी लेके जाते हैं। अब वो स्कूल मंडे से खुलने जा रहे हैं, वो गाड़ी में कैसे जाएंगे या उधर स्कूल में कैसे पहुंचेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल का निशान है। या उनके घर में बच्चे जो हैं उनकी फीस है, या उनकी शिक्षा को लेकर उनको बच्चों को कापी है या पेंसिल है, किस तरह की अलग अलग तरह की बच्चे मैक्सिमम जो मुलाजमीन हैं ये खेती बाड़ी तो करते नहीं है, जिनके सारे मुनसर हैं तनख्वाह के ऊपर। अब तनख्वाह ही नहीं है तो इनके घर में बहुत बड़ी कराई हो रही है और इसके साथ साथ इनके कुछ जो है इनके वालिदैन जो है वो मरीज हैं और उनके लिए दवाई के लिए पैसा नहीं है। डिपार्टमेंट चुप क्यों है, हम डिपार्टमेंट से पूछते हैं, डिपार्टमेंट इसके ऊपर ऑफिशियल जल्द से जल्द कोई डिसीजन दे या कोई स्टेटमेंट दे, हम ये चाहते हैं। क्या सबकी सैलरी रोकी गई है? बिल्कुल, जम्मू प्रोविंस में जितने भी अंडर एलिमेंट्री आते हैं, अंडर जूनियर एजुकेशन ऑफिसर डीडीओस के अंदर आते हैं, उनकी सैलरी सबकी रोकी गई है और इसके लिए हमें कोई पता नहीं चल रहा कि रीजन क्या है, डिपार्टमेंट चुप क्यों है। और अगला आपका कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम यही है कि एक हफ्ते 2-4 दिन या एक हफ्ते के अंदर हम वेट करेंगे। हफ्ते के बाद हम जहां से डेडलाइन डिक्लेयर कर देंगे। अगर हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इसके ऊपर नहीं आती है तो हम इसके ऊपर हमारा अगला नेक्स्ट स्टेप जो है डेडलाइन हम डिक्लेयर कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।